Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. It's our science class and we are studying third chapter of our syllabus, which is atom, molecule, mixtures and compounds. And we have read about atoms and elements and symbols and metals and non-metals. So far we have studied these topics and today we are going to read using elements. तो इसमें हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं या कॉमन हम यूज़ कर रहे होते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉपर. इट्स अ मेटल. मेटल की क्वालिटीज़ हम पढ़ चुके हैं. मेटल शाइनी होते हैं और डक्टाइल होते हैं. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें रस्टिंग हो जाती है लाइक आयरन, लेकिन कॉपर जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता. मीन इसमें किसी किस्म की कोई रस्टिंग या कोरोजन नहीं होती है लिहाजा. और मेटल आपको पता है कि अच्छे जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, लिहाजा इसको जो है वायर्स में और केबल्स में यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इंडस्ट्रियली इसको जो है, चूँकि ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर है, लिहाजा इसको इंडस्ट्रीज़ में, बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है. बॉयलर्स बनाए जाते हैं कॉपर के. इसके अलावा घरों में कुकिंग पॉट्स भी जो है वो कॉपर के यूज़ किए जा रहे होते हैं. इसके अलावा जो मॉडर्न कॉइन्स हैं ये भी जो है वो कॉपर से ही बनाए जा रहे होते हैं. चूँकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता जैसे कि मैंने आपको बताया, और इजीली इसको बेंड भी किया जा सकता है, लिहाजा वाटर के पाइप्स भी, पानी के जो पाइप्स हैं वो भी हम इससे बनाते हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है वो भी एक मेटल है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का फुल्का होता है, इसीलिए इसको एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा ट्रेन कैरेजेस और इसके अलावा कार के भी कुछ पार्ट्स में और इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. चूँकि ये भी जो है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लिहाजा जब लॉन्ग डिस्टेंस जो इसकी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी एक बड़े रकबे, एक दूर के जो है फार अवे किसी एरिया को जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुँचाई जाती है, उसके लिए भी एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि इसमें भी जो रस्टिंग नहीं होती, ना ही कोई कोरोजन होती है, लिहाजा ये जो है वो फूड वगैरह को रैप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी किसी एग्जांपल दी थी कि जो आप लोग की जो कोल्ड ड्रिंक, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक के जो केन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसके जो लिड्स होते हैं, इसके अलावा जो बच्चों का दूध का जो मिल्क पाउडर के जो डब्बे आते हैं उसके ऊपर भी टिन फॉइल यूज़ की जा रही होती है. इसके अलावा चॉकलेट में भी आपने देखा होगा सिल्वरी कलर का बारीक सा जो होता है वो एल्यूमिनियम का फॉइल ही यूज़ किया जाता है. इसके अलावा कॉमन आपको यूज़ इसका नज़र आएगा, विंडो फ्रेम्स इससे बनाए जाते हैं. और इसके अलावा सिल्वरिंग मिरर. सिल्वरिंग मिरर मीन्स ये जो ग्लास होता है, यही कॉमन ग्लास जो है हम इसको मिरर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं. इसमें क्या किया जाता है, खास केमिकल की मदद से इसके बैक को पॉलिश किया जाता है, उसमें हम ये एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं. अगर आपने देखा होगा वॉशरूम्स वगैरह में या वॉश बेसिन पे जो आपके मिरर हैं, अगर आप उसको बार बार धोते हैं या पानी उस पर लगता है तो उसकी पीछे की जो पॉलिश है वो ख़राब हो जाती है और फिर आपको देख सकते हैं कि वो सिंपल ग्लास ही होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है. तो उसके पीछे जो है वो एल्यूमिनियम की मिरर जो है वो सिल्वरिंग की जाती है, जिसके बाद जो है वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल्ड. गोल्ड इज़ ऑल्सो अ मेटल, और ये जो है अपनी स्कैरसिटी मीन्स अपनी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चूँकि इन इसमें पाया जाता है, लिहाजा और होता भी अच्छा, ब्यूटी, अपनी ब्यूटी और स्कैरसिटी की वजह से ये काफ़ी महंगा होता है, और इसीलिए इसके ऑर्नामेंट्स यानी इसको नुमाइशी अशिया में, ज्वेलरी वगैरह में और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा ये चूँकि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लिहाजा ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एंड टेलीविज़न में भी, टेलीफोन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा डेंटिस्ट्री मीन्स दांतों की जो फिलिंग वगैरह होती है उसमें भी अक्सर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है. अक्सर लोग जो डिके हो जाते हैं, टूथ डिके, तो उसमें जो इसको गोल्ड के टीथ से जो रिप्लेस करते हैं या फिर फिलिंग जो है गोल्ड की करवाते हैं. इसके अलावा मेडिसिन में यूज़ करते हैं. कैटलिस्ट कहते हैं वो चीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करने में मदद करती है लेकिन खुद उसका पार्ट नहीं बन रही होती, तो एज अ कैटलिस्ट भी हम इसको गोल्ड को यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेड. और लेड जो है ये जो है ये काफ़ी हैवी मेटल होता है, काफ़ी भारी होता है. इस ये जो है
ये इसके जो है डिफरेंट अलॉयज़ जो है, डिफरेंट अलॉयज़ में ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये रूफिंग मटेरियल, क्योंकि ये बहुत भारी और मजबूत होता है, लिहाजा छतों के बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका बैटरी में यूज़ है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को रेडिएशन से महफूज करने के लिए भी लेड यूज़ करते हैं। इस बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सल्फर। ये मेटल नहीं होता, ये एक येलो कलर का पाउडर होता है, और ये मोस्टली जो है डिफरेंट इसके भी यूजेस हैं, जिनमें से गन पाउडर यानी इसको बारूद के तौर पे यूज़ किया जाता है, फायरवर्क्स में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कुछ दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टोटल 117 ही एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एटम सिर्फ 117 हैं, लेकिन उनके यूजेस इतने डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो इतनी डिफरेंट होती है। अब देखिए यही चीज़ सल्फर जो है कहीं पे बारूद के तौर पे यूज़ हो रही है, और वही चीज़ हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मीन जो फंगस है वो उसको, और जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारने वाले जो केमिकल्स हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उसकी रबर को हार्ड करने के लिए भी सल्फर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। ये जो कार्बन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है, जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी मेटल नहीं है। ये ब्लैक कलर का पाउडर आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये तमाम लिविंग टिश्यूज़ में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, लाइक कोल एंड चारकोल। चारकोल जो लकड़ी जला के जो कोयला बन जाता है वो, और कोल ये माइनिंग करके यानी एक मिनरल है, मिनरल है यानी माइन से निकाला जाता है, नेचर में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये सारी कार्बन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा ये जो पेंसिल आप जो कॉमन यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो आगे आपको जो इसकी लेड नज़र आ रही है ये भी कार्बन की एक टाइप ग्रेफाइट है, उससे बनी हुई होती है। इसके अलावा कार्बन जो यूज़ होता है वो ज्वेलरी में, कटिंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में और पॉलिशिंग में यूज़ होता है। अब आप सोचेंगे कि काला रंग का जो पाउडर टाइप का आपको नज़र आ रहा है यानी सिंपली जो कोयला आप समझते हैं, तो इससे भला ज्वेलरी क्या बनेगी? तो ये जो डायमंड है जो कि ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, डायमंड इज़ एन एलोट्रॉफिक टाइप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो कार्बन ही की एक किस्म है। और इसके बारे में मैं बताऊं कि दुनिया की जो हार्डेस्ट नोन मटेरियल, जो दुनिया का सख्त तरीन मटेरियल माना जाता है वो डायमंड है। ना लोहा, ना लैड, ना गोल्ड, ना कॉपर, कुछ भी नहीं। जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल जो दुनिया का माना जाता है वो डायमंड है। डायमंड क्या है? डायमंड इज़ एन इलेक्ट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये जो है ड्रिलिंग के लिए जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, या पॉलिशिंग जैसे कि मार्बल फ्लोर को जो ग्राइंड किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। इसके अलावा जो मिरर के जो कटर्स होते हैं उनमें भी डायमंड यूज़ किया जाता है ज्वेलरी के अलावा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये एक गैस है, और ये जो है हमारे जो तमाम एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनके प्रोटीन का एक मेन जो है वही पार्ट है नाइट्रोजन। इसके ये जो है, इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा लिक्विड्स को ठंडा रखने में और ब्लड और प्रोडक्टिव सेल्स को भी कूल रखने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा चूँकि ये इनर्ट होती है यानी अनरिएक्टिव होती है, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इसको लिक्विड एक्सप्लोजिव्स को और डिफरेंट जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी ख़तरनाक चीज़ों के अलावा भी जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल आपने देखी होगी, आप देखते हैं कि वो प्लास्टिक की जो बॉटल है जब खाली होती है, या अगर आपने उसमें पानी भी भरा हुआ है तो आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको बैंड कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक मौजूद होती है, जब वो सील हालत में आप लोग बाजार से ख़रीदते हैं, उस टाइम वो बहुत टाइट होती है, आप उसको दबा नहीं सकते। वही प्लास्टिक है जो बाद में आप उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। अब आप देखें, अगर आप पानी की बॉटल में जो है वो आधी बॉटल जो है उसमें आप भर के रख देते हैं,
थोड़ा सा अगर आप उसमें कमी आपने रखी और उसको आपने पानी भर के रख दिया तो वो उसका शेप भी आपको नजर आएगा कि चेंज हो सकता है, नीचे से उसका बॉटम जो है वो निकल आता है, चेंज हो जाएगी उसकी कोई शेप। लेकिन जब उसमें कोल्ड ड्रिंक उसकी सील्ड बॉटल को अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो उसकी बॉटल की शेप चेंज नहीं होती। ये जो बॉटल्स जो हैं, और जब आप उसको उसकी लिड को लूज करते हैं, उसका सील तोड़ते हैं, तो एक गैस उसमें से रिलीज होती है, वो गैस नाइट्रोजन ही होती है। ये जो बॉटल्स हैं इनको, क्योंकि ये कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये अमोनिया गैस भी बनाती है, जो अमोनिया गैस जो रेफ्रिजरेंट में यानी रेफ्रिजरेटर्स में जो है यूज़ की जाती है, उसको ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। उसका भी एक मेन पार्ट जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में भी कोल्ड ड्रिंक्स को उनकी बॉटल की शेप को जो है वो सस्टेन रखने के लिए जो यूज़ की जा रही होती है, और चूंकि ये रिएक्टिव भी नहीं होती यानी उसका उस केमिकल का हिस्सा भी नहीं बनती, लिहाजा इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सबसे लाइट एलिमेंट है, सबसे लाइट एलिमेंट है, और ये भी एक गैस है, और ये भी हाईली फ्लेमेबल है और हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इसको रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप देखें कितने डिफरेंट यूजेस आपको नजर आ रहे हैं, यही रॉकेट फ्यूल में यूज़ हो रहा है। और जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी हाइड्रोजनेशन करके उससे जो है मार्जरीन बनाया जाता है, जो डेली बेसिस पे आप सुबह जो ब्लू बैंड वाले जो डिफरेंट मार्जरीन खा रहे होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करने के बाद बनाया जाता है। कहीं वो आपकी डेली डाइट का हिस्सा हुआ है तो कहीं वो रॉकेट फ्यूल बना हुआ है। एंड अमोनिया एंड फॉर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल। अच्छा, क्रूड ऑयल जो ज़मीन से तेल निकलता है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट मेटल्स को ट्रीट करने के लिए यानी उनको प्योरीफाई करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कंपलसरी गैस है जो हम सांस लेने में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे आसपास जितना भी जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी भी तरह से हमारी गाड़ी का इंजन हो या हमारे चूल्हा हो, चूल्हे में जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं वो तो मीथेन गैस है एंड CH4, लेकिन वो भी उसी वक्त वर्क करेगी, वो भी उसी वक्त जलेगी जब ऑक्सीजन मौजूद हो। तो ऑक्सीजन जो है ये गैस की फॉर्म में नेचर में पाई जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसलिए कि तमाम एनिमल्स और प्लांट्स इनके लिए नेसेसरी है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी ऑक्सीजन नेसेसरी एक जो है वो कंपोनेंट है उनके फूड की प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा जितनी भी बर्निंग हमारे सराउंडिंग में हो रही है यानी किसी भी फ्यूल से एनर्जी जो को रिलीज़ कराने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारी जो नेचुरल गैस CH4 है वो भी अगर उसी सूरत में जलेगी जब सराउंडिंग में कहीं ऑक्सीजन मौजूद हो। गाड़ी में जो आपके फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उसमें भी एनर्जी रिलीज करवाने के लिए कंबस्शन रिएक्शन हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो इसका रिएक्शन हो रहा होता है। जहाँ भी कहीं एनर्जी रिलीज की जा रही है, जो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसमें ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है बर्निंग के लिए। इसके अलावा जो फायर वर्कर्स हैं उन्हें भी उन बिल्डिंग्स में जहाँ पे आग लगी हुई होती है, ज़ाहिर है वो सांस लेने में उन्हें दुश्वारी होती है, लिहाजा वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होती, लिहाजा वहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ की जाती है स्पेस क्राफ्ट में। और इसके अलावा जब किसी ने जो है वो अंडर वाटर डाइव करना होता है, गोताखोर जो है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। तो ये तो थी कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं और हम कॉमन उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।